अनंत चौबीसी जिने नमो सिद्ध अनंताक्रो केवल ज्ञानी गणधरा वंदो अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी शासनी स्थित स्थितंकर प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात एकाभव अवतारी विष्णु प्रतिज्ञाधारी चक्रा चक्रवर्ती अखंड बालक ब्रह्मचारी सम्राट पूज्य श्री जयवंती महाराज साहब को कोटि कोटि वंदन। जय गजाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्धार्थक बारहवें पटदर आचार्य श्री पार्थिव चंद्र जी महाराज साहब गौतपस्वी अप्रमथ साधक उपाध्याय प्रवेशी गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब एसएसडी कमी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुग्रहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात सबने प्रमुखा समीक्षी गुरुदेव जी की आज्ञा से आत्मबंधुओं अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर जिनकी वाणी जो कोई भी साधक श्रवण करता है वह जीव शिव बन जाता है, आत्मा परमात्मा बन जाती है। हर आत्मा के अंदर परमात्मा निवास है, लेकिन ये जीव उस बात को जानता नहीं है। सभी दर्शनों के अंदर मात्र ये एक जैन दर्शन ऐसा है जो कहता है कि आप स्वयं भगवान बन सकते हैं, स्वयं परमात्मा बन सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा को बनने के लिए अपने भीतर की आत्मा के अस्तित्व को जानना जरूरी है। ऐसे देखा जाए जो परमात्मा है, जो सिद्ध है और जो सांसारिक जीव है, जो आत्माएं हैं, किसी भी आत्माओं के अंदर भिन्नता नहीं है। चाहे हाथी हो, चाहे कंतुआ हो, चाहे कोई भी हो, हर एक में आत्मा एक समान है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। कहा भी है सिद्धा जैसो जीव है, जीव सो ही सिद्ध होए, कर्म मेल का अंतरा बुझे विरला हो। सिद्धों के अंदर जो गुण है वही गुण हमारे अंदर भी है। फर्क क्या है? सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो कर्मों से मुक्त है और हम कर्मों से युक्त है, लेकिन गुणों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। उनमें भी वही अनंत ज्ञान है, हमारे अंदर भी वही अनंत ज्ञान है। उनमें ही वही अनंत दर्शन है, हमारे भीतर भी वही अनंत दर्शन है। अनंत सुख, शाही संकेत, अटल अफगाना, अमूर्तिक, अगुरु लघु, अकरण वीर्य, ये आत्मा के जो 8 गुण बताए जाते हैं, जो सिद्धों के गुण बताए जाते हैं, उससे हर जीवों के अंदर है, लेकिन ये जीव उस गुणों को प्रकट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके ऊपर कर्म का आवरण आया हुआ है। जैसे एक व्यक्ति दर्पण को देखता है, लेकिन उस दर्पण के ऊपर अगर परत आई हुई रहती है तो वह दृश्य प्रतिबिंब क्लियर नहीं होता है। इसी तरह से इस कर्मों के आवरण के कारण से ये जीव अपनी आत्मा का दर्शन, स्वदर्शन यानी आत्मा की अनुभूति नहीं कर पाता है और अपने भीतर में रहे हुए उस ज्ञान आदि अनंत गुणों को प्रकट नहीं कर पाता है। वह बात ऐसी ही है जैसे एक शेर का बच्चा, माता का वियोग हो गया था, वो शेर का बच्चा अकेला था। अब उसका लालन पालन पोषण कैसे किया जाए? एक जो भेड़ बकरियों को चलाने वाला था, उस व्यक्ति की नज़र उस शेर के बच्चे पर पड़ी। जब उस शेर के बच्चे को देखा तो उसके मन में अनुकंपा के भाव आए और उसने सोचा कि मैं इसका पालन पोषण करूं, और वो भेड़ बकरियों के साथ में उस शेर के बच्चे का पालन पोषण करने लगा। जैसे बकरियां दूध पीती वैसे ही वह शेर का बच्चा भी दूध पीता। जैसे बकरियां घास खाती वो शेर का बच्चा भी वैसे ही घास खाता। और उनके झुंड में जैसे बकरियां मैं करती वैसे ही वह भी वही करता।
कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। अब वो उसके साथ था तो वो भी वैसे ही करने लगा। अब शेर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ और जब बड़ा हुआ तो भी अभी भी वो बकरियों के साथ में वैसे ही वही कार्य कर रहा है जो बकरी कर रही है। अचानक एक बार एक शेर जो पहाड़ी के ऊपर था उसकी नज़र इस शेर पर पड़ती है, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो चुका है, वो खुद भी शेर बन चुका है। उसकी नज़र उस बच्चे शेर पर पड़ती है। देखा कि ये क्या कर रहा है, ये तो मेरे जैसा शेर है। और वो बकरियों के साथ में जब उस समय उस पहाड़ी वाले शेर ने जोर से आह्वान किया, उद्घोष किया, तो सारी बकरियां कंपकर भागने लगी और इधर वो शेर का जो बच्चा था वह भी उन बकरियों के साथ में भागने लगा। वो पहाड़ी वाला शेर देख रहा है, ऐसा दृश्य तो मैंने आज ही देखा है, जो मेरी आवाज़ सुनकर बकरियां आदि अन्य प्राणी तो भागते ही हैं, उनको डर लगता है, लेकिन एक शेर भी मेरे साथ में भाग रहा है। तब उस समय ऊपर से उसे आवाज़ दिया और उसे कहा, तू कहाँ भाग रहा है, तू मुझसे क्यों डर रहा है, तुझमें और मुझमें कोई भी फर्क नहीं है, तू जैसा है वैसा ही मैं हूँ। अगर तुझे विश्वास नहीं होता है तो यहीं पर तालाब है, इस तालाब में जो पानी है उसमें अपना प्रतिबिंब देख लो। वह शेर का बच्चा उस तालाब में अपना प्रतिबिंब देखता है। देखा, इधर देखा खुद का प्रतिबिंब और फिर नजर उस पहाड़ी शेर पर, लेकिन डिफरेंस कुछ नहीं, सेम टू सेम उसे दिखाई दिया। तो उसे विश्वास हो गया कि ये बात तो सही है, उसके और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है। तब उस समय वह पहाड़ी वाला शेर कहता है, तुम भी मेरी जैसे उद्घोष कर सकते हो, तुम भी मेरे जैसे आह्वान कर सकते हो, गर्जन कर सकते हो। उस समय जो बालक शेर था वह भी वैसे ही आह्वान गर्जन करता है और उनकी आवाज़ सुनकर वो भेड़ बकरियां वैसे ही डरकर भाग जाती है जैसे पहाड़ी शेर की आवाज़ को सुनकर भाग जाती है। बंधुओं, वह शेर अपने आप को पहचान नहीं पाया था कि वह क्या है, शेर है। वह यही सोच रहा था कि वह बकरी है और इसीलिए उनकी तरह ही वह कार्य कर रहा था। ये आत्मा भी यही अपने परमात्मा रूप को पहचान नहीं पाती है, जान नहीं पाती है कि वह भी एक दिन परमात्मा बन सकती है। और इसी के कारण से जब कर्म की आवाज़ आती है तो डरकर ये आत्मा भग जाती है, नाना गतियों के अंदर फिरती है। किसी कवि ने यही कहा है, नर नारायण बन जाएगा, नर जो आत्म ज्योति जगाएगा, जो आत्म ज्योति जगाएगा, नर नारायण बन जाएगा। पापों के बंधन टूटेंगे, पापों के बंधन टूटेंगे, विषयों से नाते छूटेंगे, विषयों से नाते छूटेंगे। जो सोया सिंह जगाएगा, जो सोया सिंह जगाएगा, नर नारायण बन जाएगा, नर नारायण बन जाएगा। आत्मबंधुओं, कवि ने लिखा है नर नारायण बन जाएगा।
ये जो नर है वो नारायण बन जाएगा। कब बनेगा? जब अपने भीतर में रहे हुए उस नारायण को देखोगे और अपने आप को पहचानोगे कि आप कौन हैं, आपका स्वरूप क्या है, आपका स्वभाव क्या है। जब ये जीव पहचानेगा तो ही वह नारायण बन सकता है। संसार के अंदर किसी को कुछ भी बनना होता है तो वो पहले उससे ट्रेनिंग लेता है, उसका अध्ययन करता है। जैसे अभी किसी को डॉक्टर बनना होता है तो वो क्या करते हैं, पूरी डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के पश्चात बाद में ट्रेनिंग लेते हैं तो फिर वो आगे जाकर डॉक्टर बन जाते हैं। जिसको जो लक्ष्य रहता है, जो बनना रहता है, वो उसकी ट्रेनिंग और अध्ययन करता है तो वह वही बन जाता है। मन के अंदर अगर लक्ष्य होगा कि मुझे सिद्ध बनना है तो एक दिन हमारी आत्मा भी वह सिद्ध बन जाएगी। अन्यथा आप जो भी अन्य लक्ष्य रखोगे, जैसा लक्ष्य रखोगे वैसा ही आप बनोगे। अगर जल जो है एक गिलास में लोगे तो वह जल उस गिलास में ही रहेगा। अगर भगोले में लोगे तो वह भगोला जितना स्प्रेड हो जाएगा। आप कितना ग्रहण कर रहे हैं उसके ऊपर वह निर्भर होता है। संसार का कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, जब तक स्व का, अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तब तक वो सारा ज्ञान भी अधूरा ही माना जाता है। बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी जिस समय जुम्बिका नगरी से विहार करते हुए अपपा नगरी पधारते हैं, तब उसी अपपा नगरी के अंदर एक सोमिल ब्राह्मण, जिसके मन में भाव आया था कि मैं यज्ञ कराऊं, और वह यज्ञ सामान्य कोई छोटा यज्ञ नहीं, महायज्ञ कराना चाहता था। और उसके लिए उसने विद्वान पंडितों को बुलाया था। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति आदि इन विद्वानों को यज्ञ के लिए बुलाया था। और जब ये विद्वान यज्ञ करने बैठते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, तब उस समय देवता वहाँ आकाश मार्ग से देव विमान में बैठकर वो आगे बढ़ते हैं। तब उस समय इंद्रभूति ने देखा और कहा, देखिए हमारे यज्ञ का कितना प्रभाव है, और इस यज्ञ के प्रभाव से देवता भी हमारे इसमें शामिल हो रहे हैं, देव भी आ रहे हैं। लेकिन देखते ही देखते जो देवों का आवागमन हो रहा था वह उनके यज्ञ की तरफ नहीं, वह तो और आगे बढ़ता ही जा रहा था। तब उस समय किसी ने कहा, यहाँ पर प्रभु महावीर स्वामी पधारे हैं और ये सारे देवगण उनके दर्शन और नमस्कार करने के लिए, वंदन नमस्कार करने के लिए जा रहे हैं, जो सर्वज्ञ है। ये बात जब इंद्रभूति ने सुनी, तब उस समय वो सोचने लगा, सर्वज्ञ मुझसे बढ़कर और कौन है, किसका ज्ञान है? मैं ही सर्वज्ञ हूँ। जरूर कोई द्रुत होगा, जरूर कोई ढोंगी होगा जो अपने आप को सर्वज्ञ समझ रहा है। अभी देखता हूँ मैं जाकर। वह इंद्रभूति अहंकार के भाव के साथ में, मन में यह भाव कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ, वो सर्वज्ञ नहीं है, इसी अहंकार के भाव के साथ में वो वहाँ भगवान के समोसरण में पहुँचता है। भगवान के समोसरण में पहुँचते ही, भगवान को देखते ही, वो देखते ही रह जाता है। ब्रह्मा को देखा तो उनके चेहरे पर वहाँ पर सल आदि था, वृद्धता थोड़ा सा झलकता है, लेकिन इनके चेहरे पर ऐसा कुछ नहीं। क्या आभा मंडल, क्या तेज! बंधुओं, कहते हैं तीर्थंकर भगवंतों का जो आभा मंडल होता है वह सूर्य के जो प्रकाश होता है, जिस सूर्य के प्रकाश से
हर व्यक्ति दैनिक कार्य करता है, जिसका उजाला पूरे इस मध्य लोक के अंदर होता है, उससे सूर्य के प्रकाश से भी 12 गुना अधिक तीर्थंकरों का आभामंडल तेजस्वी होता है। बंधुओं, इंद्रभूति ने जब देखा तब वह उस समय प्रभु के उन चेहरे को देखकर देखता ही रह गया। उस समय प्रभु महावीर स्वामी ने उसे संबोधित करते हुए कहा, इंद्रभूति गौतम, तुम्हारा यहाँ आना श्रेष्ठकर है। तब उस समय वह इंद्रभूति गौतम सोचता है, इनको मेरा नाम कैसे पता चला? मैं तो आज इनसे पहली बार मिला हूँ, उनको मेरा नाम कैसे पता चला? लेकिन जब अहंकार चरम सीमा पर होता है तब उस समय व्यक्ति की बुद्धि भी विपरीत चलने लग जाती है और वह उस समय इंद्रभूति गौतम मन में सोचता है, मैं तो फेमस हूँ, मैं विद्वान हूँ, कौन मुझे नहीं जानता, सब मुझे जानते हैं और ये भी मुझे जानकर मेरा नाम बुला दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब होगी, सर्वज्ञता तब होगी जब ये मेरे मन में जो शंका है, जो मेरे भीतर में, जो मेरे मन में जो डाउट है, इसका अगर वो निवारण कर दे तो मैं समझूं कि ये सर्वज्ञ है। तभी उसी समय प्रभु महावीर स्वामी ने इंद्रभूति गौतम को कहा, हे गौतम, तुम्हारे मन में ये एक जिज्ञासा है जीव के अस्तित्व के बारे में, जीव होता है या नहीं होता है, क्योंकि आकाश और कुसुम के समान अभाव होने के कारण से, यानी अब देखते हैं जो आकाश होता है जिसको हम देख नहीं सकते, फूलों की सुगंध को आप सुन सकते हैं क्या? सुन सकते हैं, लेकिन देखना चाहे तो फूल को देख सकते हैं, लेकिन फूल की गंध को नहीं देख सकते हैं। हर इंद्रियों का अपना अपना काम होता है। कोई सोचे कि शब्द को मैं देखूं तो देख सकता है क्या? नहीं देख सकता है। शब्द का काम जो श्रोतेंद्रिय क्या है, श्रोतेंद्रिय का विषय शब्द है, वो श्रोतेंद्रिय का कार्य है, लेकिन अन्य इंद्रिय के द्वारा अगर वो करना चाहे तो कैसे हो सकता है? जीव सोचता है वो अपने आंखों से उस जीव को देखना चाहे, यानी आत्मा को देखना चाहे तो कैसे देख सकता है? कोई व्यक्ति हवा को देखना चाहे तो देख सकता है क्या? बंधुओं, हवा को देख नहीं सकते, लेकिन स्पर्श इंद्रिय के द्वारा आप उसको अनुभव कर सकते हो, फील कर सकते हो। अभी ठंडी हवा आ रही है, अभी गर्म हवा आ रही है। बंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी ने कहा कि आकाश और कुसुमवत इसके अभाव होने के कारण से तुम्हारे मन में यह शंका है कि यह जीव होता है या नहीं होता है। बंधुओं, प्रभु महावीर ने आगे कहा, यह जीव का अस्तित्व है, वह अपने ज्ञान विज्ञान आदि लक्षणों से अपने अस्तित्व को प्रकट करता है, और अगर ऐसा कुछ होता नहीं तो पुण्य पाप आदि भी कुछ होता ही नहीं, वो पात्र क्या कौन होता? उस समय इंद्रभूति को कहा, यज्ञ करने की फिर जरूरत ही क्या है? इसलिए यज्ञ करना। वेदांत के अंदर यज्ञ करते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा पाप कम हो जाएगा। अगर ऐसा है नहीं तो यज्ञ क्यों करना? प्रभु महावीर स्वामी ने फिर कहा कि तुम्हारे मन में यह बात है, विज्ञान घन आत्मा जो भूत आदि जो है उसी में विलीन होती है, उसी से उत्पन्न होती है, यानी पंचभूत से ही ये आत्मा उत्पन्न होती है और पंचभूत में ही विलीन हो जाती है। तुमने वेद वेदांत पढ़ते हुए तुमने यही सोचा जब, और यही इसी के कारण से तुम्हारे मन में ये शंका आई। लेकिन उस समय प्रभु महावीर ने कहा, बताया जो त्रिपदी का ज्ञान है
कहते हैं ये त्रिपदी का ज्ञान जैसे ही इंद्रभूति आदि अन्य ने सुना था तो उनको 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त हो गया। वे आगे जाकर गंधर्व बनते हैं। तो त्रिपदी का ज्ञान क्या है? उपने वा, विघ्ने वा, दुबे वा। उपने वा यानी उत्पन्न होना, विघ्ने वा यानी नष्ट होना, और दुबे वा यानी ध्रुव रहना, शाश्वत रहना। जो तुम देख रहे हो, जो ये नष्ट हो रहा है, ये नष्ट क्या हो रहा है, और जो उत्पन्न हो रहा है वो क्या है? बंधुओं, भगवती सूत्र के अंदर वर्णन आता है जहाँ पर जयंती श्राविका ने प्रभु महावीर स्वामी से एक बार प्रश्न किया कि जीव शाश्वत है या अशाश्वत है। भगवान का जो उत्तर है वह हमेशा अनेकांतवाद के साथ में युक्त होने के कारण से उसमें ड्यूअल उत्तर होता था। प्रभु महावीर ने कहा जीव शाश्वत भी है और अशाश्वत भी है। जयंती श्राविका के मन में जिज्ञासा आई, ऐसा कैसे हो सकता है? शाश्वत भी हो सकता है और अशाश्वत भी क्यों हो सकता है? या तो दिन होगा या तो रात होगी। दिन और रात दोनों कैसे हो सकती है बंधुओं? लेकिन ऐसे तो दिन ही होता है और रात होती है। दिन होता है तब रात नहीं होता है, रात होता है तब दिन नहीं होता है। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, आपको पूछे एक हफ्ता कैसे होता है, आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? 7 दिन से होता है, सिर्फ ऐसा ही कहेंगे, या 7 रात से होता है? तो वहां पे क्या आया? 7 दिन और रात दोनों समावेश हो गए। लेकिन यहाँ पर अपेक्षाकृत जब एक हफ्ते की बात आई तो वहां पर दोनों मिक्स हो गया। इसी तरह से प्रभु महावीर स्वामी ने जो उत्तर दिया, जीव शाश्वत भी है और अशाश्वत भी है। शाश्वत यानी नित्य, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, जो हमेशा रहने वाला है। उत्तराध्यान सूत्र के दूसरे अध्ययन में भी कहा है, जो जीव है जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो शाश्वत है। शाश्वत किस अपेक्षा से? द्रव्य की अपेक्षा से। और अशाश्वत किस अपेक्षा से? पर्याय की अपेक्षा से। जो ये जीव विभिन्न स्थानों में जाता है, अलग अलग गतियों में जाता है, नाना प्रकार का रूप लेता है, अलग अलग शरीर को धारण करता है, ये इसकी पर्याय है। एक सोना है, सोने के अंदर जो सोनापन है वो नहीं अलग होता है। सोना का रूप अलग हो सकता है, आज कंगन के रूप में है, लेकिन वो कल उसको गलाने के बाद वो वापस अंगूठी का रूप भी ले सकता है, कुंडल का रूप भी ले सकता है। ये उसका पर्याय हुआ, परिवर्तनशील हुआ। पर्याय जो है वो परिवर्तनशील है, लेकिन द्रव्य क्या है? शाश्वत है। ये आत्मा क्या है? शाश्वत है। पर्याय की अपेक्षा से अशाश्वत। ये आज हम देखते हैं जन्म और मरण हो रहा है, किसी का जन्म होता है, किसी का मरण होता है, कि वो जो है वो पर्याय की अपेक्षा से। लेकिन जो ये आत्मा है, ये आत्मा कभी भी मरती नहीं है। आत्मा तो नित्य है, शाश्वत है, काटने से करती नहीं, जलाने से जलती नहीं, हवा से सुखाने से सूखती नहीं, पानी में डुबोने से डूबती नहीं है। क्योंकि ये आत्मा का स्वरूप जो है वह अविनाशी है, जो कभी नश्वर नहीं होने वाला है। और जो अविनाशी होता है, जो नश्वर नहीं होता है, वह नित्य होता है, शाश्वत होता है, ध्रुव होता है। बंधुओं, यही जीव का स्वरूप है। जो इंद्रभूति गौतम स्वामी के मन में जो ये जिज्ञासा थी कि जीव होता है नहीं होता है, जिस समय प्रभु महावीर स्वामी से ये सुना और उन्हें जब ज्ञात हो गया कि ये आत्मा जो है ये इसका अस्तित्व होता है, प्रभु महावीर ने कहा जिसके मन में ये प्रश्न आ रहा है वो कौन है? कौन है वह जीव ही तो है।
वह आत्मा ही तो है जिसके मन में यह प्रश्न आ रहा है, क्योंकि जीव क्या है? उपयोग लक्षण, जिसका उपयोग लक्षण है ज्ञान दर्शन मयो जीव, जो ज्ञान और दर्शन से युक्त है वह जीव है। जिस समय गौतम स्वामी के मन की ये जिज्ञासा शांत हो गई, तब उसी समय वो तुरंत सरेंडर हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में और कहते हैं आप ही सर्वज्ञ हैं, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। और अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर कर वे अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं। बंधुओं, ये जीव अपने आप को पहचान नहीं पाता है। ये आत्मा जो है क्या है? शाश्वत है, अरूपी है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोचे अपने आंखों से आत्मा को देखना, तो देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि संसार में दो पदार्थ होते हैं, एक तो रूपी पदार्थ और एक अरूपी पदार्थ। रूपी पदार्थ वह जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है। इसमें यानी वर्ण यानी कलर होगा, या तो कलर होगा या गंध होगा, या रस यानी टेस्ट होगा, या स्पर्श फीलिंग होगी। तो जो रूपी होता है उनमें यह सब होता है, लेकिन आत्मा क्या है? अरूपी है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन कई बार जिसको देख नहीं सकते हैं व्यक्ति ये सोच लेता है कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है और उस पर विश्वास नहीं करता है। जैसे एक सेठ जी, जिसको इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था कि आत्मा, जीव, अजीव आदि कुछ होता है। उनकी पत्नी जो सेठानी जो थी वह धर्म पत्नी थी, वास्तव में धर्म पत्नी, धर्म को जानने वाली थी, और वह यही चाहती थी कि उसका पति भी धर्म में रमन करे, धर्म से जुड़े, और इसलिए वह बार बार प्रतिबोध भी देती थी, बार बार जिन वाणी का श्रवण भी उसे करवाती थी। लेकिन उसका जो पति था, जिसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था, और वह एक ही बात कहता है कि तू इतनी धर्म की बातें करती है, इतनी आत्मा जीव आदि की बात करती है, मुझे यह हथेली में आत्मा को रख कर दिखा। अगर तू हथेली में आत्मा को रख कर दिखाती है तो मैं मानूंगा कि ये आत्मा या जीव कुछ होता है, अन्यथा मैं इसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकता। वह धर्मपत्नी अनेक उदाहरण से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सेठ जी एक ही बात पर अडिग कि मुझे आत्मा को दिखा हथेली पर रखकर। अब हथेली पर रखकर आत्मा को कैसे दिखाया जा सकता? एक बार सेठ जी की तबीयत खराब हो जाती है, बुखार आ जाता है, तीव्र तेज बुखार। उस समय पत्नी जो थी ऐसे पति का बहुत ख्याल रखती थी, हर समय उसका साथ देती थी, लेकिन पति को सही ट्रैक में लाने के लिए कहते हैं रेल की जो पटरी है वो दोनों अगर साथ हो तो रेल उसके ऊपर चल सकती है। एक इधर और एक उधर होगा तो क्या होगा? चल सकती है। वह पत्नी चाहती थी कि कर्म के साथ में धर्म भी हो, और इसलिए अपने पति को शिक्षा देने के लिए जब पति बीमार हुआ तो उस पर ध्यान नहीं देती है, इधर उधर वह अपना कार्य करने में मस्त रहती है। पति सोचता है ये क्या हो गया, रोज तो इतना ख्याल रखती है और आज मेरी तरफ देख ही नहीं रही है, मैं इतना बीमार हूँ, मुझे मेरी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी वह ध्यान नहीं दे रही है। आखिर पति ने खुद ही पत्नी को बुलाया और कहा कि डॉक्टर को बुलाना। पत्नी डॉक्टर को बुलाती है, डॉक्टर आता है और चेकअप करता है, प्रिस्क्रिप्शन में दवाई आदि लिख कर दे देता है पत्नी के हाथों में, और फिर वह डॉक्टर तो चला जाता है। पत्नी उस प्रिस्क्रिप्शन को अलमारी के अंदर रख देती है। अब उस समय पति तो इंतजार कर रहा था कि शायद पत्नी अभी दवाई लेके आएगी और दवाई लूँगा तो मेरी बुखार थोड़ा कम हो जाएगा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी, लेकिन पत्नी तो आ ही नहीं रही है। उस समय
फिर से पत्नी को बुलाता है। तब वह पत्नी को कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, आज तुम ये ऐसे विचित्र कैसे हो गई। कई बार ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी। उस समय वो सेठ जी बिल्कुल भी समझ नहीं पाए ये ऐसा क्यों कर रही है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मुझे मेरी तबीयत कितनी खराब हो गई है, दवा ला कर दो। तब उस समय वह पत्नी देखती है मौका अच्छा है अपने पति को समझाने का। तो वो बोलती है, आप बीमार हैं, आपको बुखार है, आप कह रहे हैं कि आपको रोग है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे मेरे हथेली में रखकर दिखाओ कि आपको तकलीफ हो रही है। उस समय वो सेठ जी कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या, मैं कैसे बताऊंगा कि हथेली में रखकर कि मुझे तकलीफ हो रही है, तुम देखो ना मुझे तकलीफ हो रही है। बंधुओं, वेदना जो होती है, जिस जीव को वेदना होती है वही अनुभव कर सकता है, दूसरा उसको अनुभव नहीं कर सकता है। जैसे ये बात कही तब उस समय वह पत्नी मौका देकर उनको कहती है, जैसे आप नहीं बता सकते कि आपको तकलीफ कितनी हो रही है, वैसे ही ये जो आत्मा है उसको हम हथेली में रखकर बता नहीं सकते हैं, इसको तो मात्र अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि ये आत्मा अरूपी है जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श आदि नहीं होता है। बंधुओं, जब तक ये जीव ये नहीं जानेगा, इसके बारे में वह पहचानेगा नहीं, वो नाना प्रकार की हिंसा करता जाता है। जैसे राजा प्रदेशी, रायपसेनी सूत्र के अंदर वर्णन आता है, वह राजा प्रदेशी जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकारता था और आत्मा को देखने के लिए वो ना जाने कितनी हिंसा करता था। बंधुओं, आज तो घड़ी में समय हो रहा है, जैसे जैसे आगे प्रसंग होगा वैसे बताया जाएगा कि किस तरह से वो नास्तिक राजा प्रदेशी, जिसको बिल्कुल भी आत्मा पर विश्वास नहीं था और इतना घोर हिंसा करने वाला, कैसे उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। आगे जैसे समय होगा वैसे दिखाया जाएगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ आनंद लेंगे।